हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट सेमेस्टर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं एंड टर्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में और हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपने जो पहले के लेक्चर वीडियोज़ हैं बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसको आपने देखा होगा, उसके बाद ही आप इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप तुरंत उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज डैश इन नेचर। ऑप्शन है ए स्टैटिक, बी रिजिड, सी कांस्टेंट और डी डायनामिक। तो हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स में पढ़ा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब समथिंग विच चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई ऐसी चीज़ जो समय के साथ बदलती है उसको हम डायनेमिक कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। द सेकेंड वन क्वेश्चन इज बिजनेस इन्वायरमेंट इज। ऑप्शन है ए सिंपल, बी इजी, सी प्रेडिक्टेबल और डी कॉम्प्लेक्स। तो आपने यदि बिजनेस इन्वायरमेंट वाला वीडियो देखा होगा, पहला लेक्चर, उसमें आपको दिखा होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। यानी हमारा ऑप्शन डी सही है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड, फ्रेगमेंटेड, नॉट रिलेटेड, नन। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं, सब आपस में संबंधित होते हैं। और यदि एक फैक्टर में कोई चेंज आता है तो इसके वजह से दूसरे फैक्टर में भी चेंज आता है, जिसके वजह से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज बिजनेस इन्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग, अनसर्टेन, रिलेटिव, ऑल ऑफ दिस। तो बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है, यानी ऑप्शन ए सही है। बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। कब क्या हो जाए हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में इसका किसी को पता नहीं होता है। तीसरी चीज़, बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ रिलेटिव। रिलेटिव मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट का जो प्रभाव है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पड़ता है, अलग अलग क्वांटिटी में पड़ता है। कहीं प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, कहीं प्रभाव कम पड़ता है। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट एवर चेंजिंग भी है, अनसर्टेन भी है, रिलेटिव भी है। इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट का ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फैक्टर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ऑल ऑफ दिस। बिजनेस इन्वायरमेंट कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड करता है? तो बिजनेस इन्वायरमेंट सोशल फैक्टर को भी इंक्लूड करता है, पॉलिटिकल फैक्टर को भी इंक्लूड करता है, लीगल को भी इंक्लूड करता है, इसके साथ साथ इकोनॉमिकल फैक्टर को भी इंक्लूड करता है। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। द कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज नीडेड। हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का कंप्लीट अवेयरनेस क्यों जरूरी होता है? ऑप्शन ए फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, ऑप्शन बी टू सर्वाइव इन मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम, ऑप्शन सी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हम बिजनेस इन्वायरमेंट की कंप्लीट अवेयरनेस इसलिए रखते हैं ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से परफॉर्म करे और हमारा बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में एग्जिस्ट करे। इसके साथ साथ हमारे बिजनेस के लिए यदि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसका हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज लें। दैट मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड। सोशल इन्वायरमेंट मतलब सामाजिक पर्यावरण। हमारे बिजनेस में जहाँ भी ऑपरेट कर रहा है वहाँ की सोसाइटी का थॉट प्रोसेस क्या है वो सोशल इन्वायरमेंट में आता है। तो सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, ऑल ऑफ दिस। तो सोसाइटी का वो कल्चर, सोसाइटी का रिलीजन, सोसाइटी का ट्रेडिशन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का धर्म, वहाँ की परंपराएं,
ये सारी चीज़ें सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस में इंक्लूड होती हैं। दैट मीन्स द क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स टैक्स रेट, सब्सिडी पॉलिसी, लेबर लॉ, ऑल ऑफ दिस। लीगल इन्वायरमेंट मतलब हमारे देश का कानून कैसा है, हमारे देश के टैक्स रेट कैसे हैं, हमारे देश की सब्सिडी पॉलिसी कैसी है, हमारे देश में लेबर लॉ कैसे है। यानी लीगल इन्वायरमेंट में हर तरह के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस कवर होते हैं। इसलिए लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ दिस, दैट इज टैक्स रेट भी आता है उसमें, सब्सिडी पॉलिसी भी आती है, लेबर लॉ भी आता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट। यहाँ पे ऑफ के बाद द होगा, टी शायद मिस स्पेल्ड हो गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट, कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट का। अनसर्टेनिटी, एम्प्लॉयज़, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी। जब हमने फीचर्स पढ़े थे बिजनेस इन्वायरमेंट के तो उसमें हमने अनसर्टेनिटी भी पढ़ा था, रिलेटिविटी भी पढ़ा था, कॉम्प्लेक्सिटी भी पढ़ा था, लेकिन एम्प्लॉयज़ इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एम्प्लॉयज़। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कौन सा ऐसा चीज़ है जो बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। तो सबसे पहला चीज़ होता है आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड वन इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, थर्ड वन इज कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ देम। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में हम आइडेंटिफाई भी करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट्स को, इसके साथ साथ हम अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस लेवल को भी इम्प्रूव करते हैं और रैपिड चेंजेस जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में आ रहे हैं उनके साथ साथ कदम से कदम मिला के हम अपने बिजनेस को भी लेके आगे बढ़ते हैं। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट में का इम्पोर्टेंस सारा है, ऑल ऑफ देम। सो आइडेंटिफिकेशन भी है, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस भी है, कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस भी है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है सोशल इन्वायरमेंट का। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, सोशल इन्वायरमेंट मतलब समाज, वहाँ की सोसाइटी का थॉट प्रोसेस, कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीफ, वो किस रिलीजन में है, ये सारी चीज़ें सोशल इन्वायरमेंट में कवर होती हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तीसरा ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड द चौथा ऑप्शन है कंपोजिशन ऑफ द फैमिली। तो सोशल इन्वायरमेंट में क्या आएगा, मनी सप्लाई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है तो सोशल इन्वायरमेंट में नहीं आएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लीगल इन्वायरमेंट में आता है क्योंकि ये कानून है, एक्ट है। और फिर ऑप्शन सी ये भी लीगल इन्वायरमेंट में आता है, लेकिन जो ऑप्शन डी है कंपोजिशन ऑफ फैमिली ये आएगा सोशल इन्वायरमेंट में। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। ड्यूरिंग रिसेशन द कंज्यूमर टेंड्स टू स्पेंड लेस ऑन लग्जरी आइटम, दिस फिनोमिनन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इन्वायरमेंट। रिसेशन के दौरान जो कंज्यूमर होता है वो कम स्पेंड करना चाहता है लग्जरी आइटम्स पे, और ये जो फिनोमिनन है जिसको कौन सा फैक्टर इससे रिलेटेड है, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है कि सोशल इन्वायरमेंट है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है कि लीगल इन्वायरमेंट है। तो रिसेशन का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं है, हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड अच्छी नहीं है, उस फेज को हम रिसेशन कहते हैं। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज रिसेशन रिप्रेजेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ड्यूरिंग रिसेशन द कंज्यूमर टेंड टू स्पेंड लेस ऑन द लग्जरी आइटम, दिस फेनोमेनन इज रिलेटेड विथ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स या कंपोनेंट्स हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, ऑल ऑफ द एबव। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी होता है, सोशल इन्वायरमेंट भी होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी होता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी होता है, डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट भी होता है, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी होता है। यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ स्वीट्स ड्यू टू सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी दिवाली के सेलिब्रेशन की वजह से
मिठाइयों की डिमांड बढ़ रही है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो दिवाली की जो सेलिब्रेशन हो रही है वो किससे संबंधित है? तो हमारी सोसाइटी से संबंधित है, यानी इंक्रीज इन डिमांड ऑफ स्वीट्स ड्यू टू सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। ये हमारे देश के कानून से भी संबंधित नहीं है, यानी लीगल इन्वायरमेंट नहीं होगा, पॉलिटिक्स से भी संबंधित नहीं है, ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी नहीं होगा, और नन ऑफ दिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि सोशल इन्वायरमेंट हमारे ऑप्शन में दे रखा है। सो 14वें का आंसर होगा ए, दैट इज सोशल इन्वायरमेंट। सेल ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जो हमारे देश में एल्कोहलिक पेय पदार्थ बेचे जाते हैं, जो नशे वाले पेय पदार्थ होते हैं, वो प्रतिबंधित हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये लीगल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हमारे देश का कानून है। दिस इज द लॉ ऑफ आवर कंट्री, दैट्स वाई इट विल बी कवर्ड अंडर लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। सब्सिडी टू कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, कि नन ऑफ द अबव? तो इसमें होगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। हम केवल कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस को सब्सिडी दे रहे हैं, यानी ये गवर्नमेंट का कोई स्ट्रेटजी हो सकता है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिटिकल पॉलिसी हो सकती है, ये कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। यदि सारे बिजनेसेस को प्रमोट करने वाला होता, सब्सिडी यदि दिया जाता, तो वो लीगल इन्वायरमेंट के अंदर कवर होता, लेकिन ये केवल एक बिजनेस को प्रोवाइड किया जा रहा है, कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस को, इसलिए ये आएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। जरूर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई डिसीजन होगा। तो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट फ्रॉम द होम एंड ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आज हम अपने घर से रेलवे के टिकट्स बुक कर सकते हैं, अपने ऑफिस से भी बुक कर सकते हैं। ये किस वजह से हुआ है? हमारे देश के डिजिटलाइजेशन की वजह से, हमारे देश में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। तो इट विल बी कवर्ड अंडर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग एक बात को समझें कि आपको सबसे पहले सारे क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस पढ़ लेने हैं, कोई ऑप्शन छोड़ना नहीं है। जल्दीबाजी में हम कुछ ऑप्शन छोड़ देते हैं, इसके वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, भले ही आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पता चल जाए, लेकिन पेशेंस बना के आपको सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। इससे हमारे क्वेश्चन के गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब कंज्यूमर के फैशन और टेस्ट में परिवर्तन आ रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा होगा? ये सोसाइटी की वजह से हो रहा होगा, ये समाज के सोच, समाज की थॉट प्रोसेस की वजह से हो रहा होगा। सो इट विल बी कवर्ड अंडर सोशल इन्वायरमेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सोशल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रुपी इन कंपेरिजन ऑफ डॉलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे समझिए, हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया है, यानी रुपये की वैल्यू ज़्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू डॉलर। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है, बिकॉज इसमें हम पैसे की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा अंडर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकल भी नहीं होगा, लीगल भी नहीं होगा, तो होगा क्या? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस, सॉइल कंडीशन एटसेट्रा आर एन एग्जाम्पल ऑफ। अब हमारे देश की जो क्लाइमेट कंडीशन है, सॉइल कंडीशन है, वो बिजनेस इन्वायरमेंट के किस फैक्टर के अंदर आएगी? तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट या फिर इकोलॉजिकल फैक्टर। सो इट विल बी कवर्ड अंडर इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट और नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होने वाला है सी। थैंक्स स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और आपको और भी सब्जेक्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत जल्द आप हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल को दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को सहयोग करते रहें, हम आपके साथ खड़े हैं। आपके एग्ज़ाम्स एंड टर्म की जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको टारगेट सेमेस्टर चैनल पे बहुत जल्द मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले और हमको ऐसा प्रतीत हो कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे बनाए गए लेक्चर से संतुष्ट हैं और ये और लेक्चर्स की डिमांड ओरिजिनेट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं कल।